वीरेश जी, रामपुर में तस्वीर पूरी तरीके से पलट गई है। आसिम राजा पीछे हो गए और बहुत बड़े मार्जिन से पीछे हो गए हैं। केवल 5 राउंड की काउंटिंग बाकी और आसिम राजा ने आरोप लगाया है कि हम हारे तो इसकी मुबारकबाद पुलिस को, खाकी को, डंडों को। निश्चित रूप से मैं आपको बताऊं कि यहां पर अभी अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच रामपुर को लेकर वार्ता चल रही है, रणनीति बन रही है और सोर्सेज से खबर आ रही है कि इसी कमरे के अंदर बैठ के अखिलेश यादव ने अभी फ़ोन पर रामपुर में आजम खां से बात की है और आजम खां से कहा है कि हर वो कानूनी मदद, हर वो संवैधानिक दायरे में रहकर हम लड़ाई लड़ेंगे। और यहाँ पर मौजूद पार्टी के विधायक और विधानसभा में मुख्य सचेतक मनोज पांडे को और अतुल प्रधान जो विधायक हैं उनको अभी रवाना किया है और एक पार्टी के पदाधिकारी हैं मोहम्मद हसीब, उनको भी रवाना किया है रामपुर में। अभी कुछ देर पहले, लगभग 10 मिनट के पहले अखिलेश यादव ने इसी कमरे में निर्देशित किया है, जो मनोज पांडे हैं अतुल प्रधान को बुलाया। इसी प्रांगण में अतुल प्रधान और मनोज पांडे मौजूद थे, उनको बुलाया अखिलेश यादव ने। आनन फानन में अखिलेश यादव के पास मनोज पांडे और अतुल प्रधान और मोहम्मद हसीब पहुंचे और उसके बाद से बहुत तेजी के साथ इस कमरे से निकले। फिर मेरी जब बात हुई, मनोज पांडे और अतुल प्रधान ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्देशित किया है कि आजम खां के साथ सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए, एकता दिखाने के लिए हम सभी लोग रामपुर जाएं। रामपुर में प्रतिनिधिमंडल के तौर पर अखिलेश यादव के प्रतिनिधि के तौर पर मनोज पांडे, अतुल प्रधान को भेजा गया है और मोहम्मद हसीब को भेजा गया है रामपुर में आजम खां से बात की है, आजम खां से फोन पर बात की है। अखिलेश यादव ने टेलीफोनिक वार्ता के जरिए उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया है। अभी भी शिवपाल यादव और अखिलेश यादव मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग पर वहां पर जो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है वो नारेबाजी भी कर रहे हैं, क्योंकि मैनपुरी में परिणाम अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा है। जो उम्मीद शायद नहीं रही होगी उस तरीके के परिणाम आए हैं और रामपुर के घमासान पर अखिलेश यादव की नजर है। इस बीच एक बड़ा अपडेट, जैसा कि वीरेश जी बता रहे हैं, अखिलेश यादव ने मनोज पांडे और अतुल प्रधान को रामपुर भेज दिया है और आकाश सक्सेना कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। कि हमें डेट वाइज और टाइम वाइज ये कहना है। रामपुर की जनता आजम खान के आतंक से आजाद हो गई, आज ये माना जा सकता है? देखिए, बिल्कुल, मैंने आपसे शुरू में ये कहा था कि आज 50 साल पुरानी जो रात है वो छट चुकी है और अब एक नया सवेरा, रामपुर का नया रामपुर के निर्माण का सवेरा आज शुरू हो चुका है। अब्दुल लगाएगा या आकाश सक्सेना के साथ विधानसभा जाएगा? देखिए, बिल्कुल, अब अब्दुल और अंगद दोनों साथ विधानसभा जाएंगे। आकाश जी, एक बात बताइए, क्या बीजेपी का पूरी तरीके से कमल खिल गया है रामपुर में, जो कि एसपी का एक गढ़ माना गया है रामपुर, अब क्या बीजेपी का कमल खिल गया पूरी तरीके से रामपुर? देखिए, रामपुर कभी किसी का गढ़ नहीं रहा। यहाँ के मुसलमान भाइयों को हमेशा गुलाम बना के रखा गया। आज उन गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आज यहाँ का मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी के साथ आया है, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक। आपने विकास, रोजगार और शिक्षा को लेकर के चुनाव लड़ा था, प्रायोरिटीज क्या रहेंगी अब इस जीत के बाद? सबसे पहले जो मैंने जिस मुद्दे पर यहाँ का चुनाव जो लड़ा था वो रामपुर में बेरोजगारी और औद्योगिक विकास, हम उसी को लेके आगे बढ़ेंगे और रामपुर को वापस उद्योग नगरी बनाने की कोशिश करेंगे। आजम खान के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी क्योंकि आप कई मुकदमों को। देखिए, हमारे हर अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। क्या लगता है ये जो जीत हुई है, ये जीत किसी हिंदू मुस्लिम के सिनेरियो पर भी बड़ा मैसेज दे रही है? देखिए, ये तो आपको सामने दिख ही रहा है। मैंने आपसे कहा कि कश्मीर के बाद शायद रामपुर की विधानसभा सीट ऐसी है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम हैं। उसके बाद भी आज भारतीय जनता पार्टी को चुनकर यहाँ के जो मुस्लिम भाई हैं उन्होंने ये साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ही उनको सम्मान और सुरक्षा दे सकती है। बड़ी संख्या में मुस्लिम बहनों ने भी आपको वोट दिए हैं, मुस्लिम महिलाओं ने भी वोट दिए हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? बिल्कुल, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है कि जिस तरीके से यहाँ मुस्लिम बहनों का जो वोट मिला है वो अपने आप को ये दिखाता है कि रामपुर में किस तरीके से लोग परेशानी में थे, खासकर महिलाएं। तो सबसे पहले जो अपनी जो प्राथमिकता रहेगी वो यही रहेगी कि किस तरीके से जो महिलाओं के हाथों में काम देकर और रामपुर को आगे बढ़ा सकें। देखिए, यहाँ का तो हर मुसलमान एक तरीके से पसमानदा ही था, क्योंकि कभी यहाँ के मुसलमानों को कभी कोई इज्जत नहीं दी गई। यहाँ के मुसलमानों को हमेशा दबा के रखा गया और यहाँ के मुसलमान के प्यार को हमेशा गुलामियत समझा गया। आज उसी गुलामी की जंजीरों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ यहाँ का मुस्लिम आज आगे आया है, जिसके लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद। फातिमा को अपनी मां के समान आपने कहा था, तो अब इस जीत के बाद क्या उनका आशीर्वाद चाहेंगे? देखिए, मैं रामपुर की हर बुजुर्ग माता, हर बुजुर्ग पिता का आशीर्वाद मैंने पहले भी कहा था, मैं उनका लूंगा और चाहे कोई भी हो,
मैं हर बुजुर्ग माता पिता का आशीर्वाद मैं लूँगा। नवाब खानदान का आपको सपोर्ट मिला, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ हमारे साथ उन सब ने जो गुलामी की जंजीरों को तोड़ कर आए हैं, चाहे वो कोई भी हो, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आजम खान के खिलाफ लड़ाई में तेजी आएगी? हर अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें हमेशा तेजी रहेगी। तो देखिए, आकाश सक्सेना कह रहे हैं कि हर अन्याय के खिलाफ लड़ाई तेजी रहेगी और उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग भी गुलामी की जंजीरों को तोड़ कर आए उन्हें मुबारक। 27वें राउंड के बाद भाजपा के आकाश सक्सेना की जीत अब तय हो गई है। 27वें राउंड के बाद भाजपा के आकाश सक्सेना ने निर्णायक बढ़त बना ली है। रामपुर में अब नए सवेरे की शुरुआत होगी, ये आकाश सक्सेना ने कहा गया। और जो दरी वाला बयान बड़ा पॉपुलर हो रहा था, वो सवाल पूछा गया तो आकाश सक्सेना ने कहा कि अब्दुल और अंगद अब एक साथ विधानसभा जाएंगे। उन्होंने कहा कि रामपुर गढ़ किसी का नहीं था, यहां पर मुस्लिमों को गुलाम बनाकर रखा गया और उन गुलामी की जंजीरों को तोड़ा जा रहा है। और रामपुर में 28वें राउंड के बाद आकाश सक्सेना ने और बड़ा मार्जिन बना लिया है। 14,198 वोटों से आगे हैं। 14 राउंड के काउंटिंग के बाद 14,000 का उन्होंने मार्जिन ले लिया है। और ये जो काउंटिंग है बस अंतिम चरण में है, कुछ राउंड और बचे हुए हैं और इसके बाद जब जीत तय है तो उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। दो मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। मैनपुरी से बड़ी खबर है, मनोज काका जी के पास जाएंगे, लेकिन उनसे जुड़ी जो बड़ी अच्छी खबर है, जो उनको खबर अच्छी लगेगी वो हम बता देते हैं। लगातार मार्जिन बढ़ रहा है मैनपुरी में। डिंपल यादव की रिकॉर्ड जीत तय है, जीत नहीं रिकॉर्ड जीत होने जा रही है। 2,60,000 से ज्यादा वोटों से डिंपल यादव की जीत तय है। मार्जिन बहुत बड़ा हो गया है। डिंपल को केवल जसवंत नगर में 1,06,000 वोटों का मार्जिन मिला है। सदर में 36,282, भोगांव में 19,660, करहल से करीब 72,000 का मार्जिन है। किसनी से करीब 45,000 की लीड डिंपल यादव ने बना ली है और रिकॉर्ड जीत होने जा रही है। मनोज काका जी, और एक बड़ा अपडेट है हमारे पास, वीरेश जी के पास जा रहे हैं। वीरेश जी, क्या अपडेट है? रेडी। देखिए, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच में जो वार्ता चल रही थी वो खत्म हो गई है और अखिलेश यादव यहां से निकल गए हैं। अखिलेश यादव की जो वार्ता चल रही थी शिवपाल यादव से, वो लगभग 1.5 घंटे के करीब वो वार्ता चली है SS मेमोरियल कॉलेज में। ये वो वही जगह है जहां पर शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की बातचीत चल रही थी। अखिलेश यादव अब से कुछ देर के अंदर यहां से निकल के गए हैं, फिर वो मीडिया को संबोधित करेंगे। उन्होंने खुद मुझसे बात की, उन्होंने कहा कि मैं मीडिया को संबोधित करूंगा। अभी थोड़ा रामपुर को लेकर मैं चिंतित हूं। रामपुर के लिए मनोज पांडे, एक्स मिनिस्टर, वर्तमान में विधायक और मुख्य सचेतक विधानसभा, और अतुल प्रधान विधायक को रवाना कर दिया अखिलेश यादव ने। चाचा भतीजे जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं SS मेमोरियल कॉलेज में। शिवपाल यादव अभी भी बैठे हुए हैं SS मेमोरियल कॉलेज। राजनीतिक आवास के तौर पर जाना जाता है SS मेमोरियल कॉलेज को, और यहाँ पर लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा की बातचीत अखिलेश यादव और शिवपाल के बीच में हुई है। बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है। हम बताएं आपको कि रामपुर पे हुआ है। रामपुर को लेकर निर्देश दिया है अखिलेश यादव ने कि सारे नेता वहाँ जो हमारे महत्वपूर्ण हैं वो प्रतिनिधि के तौर पर वहाँ पर पहुँचे। और एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं कि आजम खान से भी बातचीत। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको दे दे, खतौली में भी बड़ा उलटफेर होने के संकेत मिल रहे हैं। देखिए, खतौली में 24वें राउंड में वोटों का अंतर काफी ज्यादा कम हो गया है। तो देखिए, जैसा रामपुर में आपने देखा, ऐसा ही कुछ खतौली में नजर आ रहा है। बड़ा उलटफेर होने के संकेत फिलहाल खतौली में भी नजर आ रहे हैं। तो देखिए, आंकड़ों के उलटफेर होने के संकेत यहां पर नजर आ रहे हैं खतौली में। जैसा कि रामपुर में आपने देखा, रामपुर में बड़ा उलटफेर। अब जब 24वें राउंड में वोटों का अंतर सामने आया है तो वो काफी ज्यादा कम हो चुका है। मदन भैया राजकुमारी के बीच 3,290 वोटों का जो अंतर है वो अब देखने को मिल रहा है, जो कि काफी ज्यादा कम है। ऐसे में खतौली में भी बड़ा उलटफेर होने के संकेत ऐसे में साफ नजर आ रहे हैं, क्योंकि 3,000 से ज्यादा वोटों का अंतर यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन महज 3,000 ये 24वें राउंड के बाद के आपको फिलहाल वोटों के अंतर हम बता रहे हैं, और लगातार धीरे धीरे तस्वीर क्लियर भी होती जा रही है। रामपुर की तरह खतौली में भी मामला उलट गया है और बड़ी खबर आ रही है खतौली से, जहां पर वोटों का जो मार्जिन था
वो बेहद कम हो चुका है। तो बड़ी खबर, खतौली में वोटों के मार्जिन में अंतर अब बहुत कम हो गया है। 1000 से सैकड़े मामला आ गया। 25वें राउंड में सिर्फ 851 वोटों का अंतर बचा है। रालोद के मदन भैया ने सिर्फ 851 वोटों की लीड वो बना पा रहे हैं, जबकि अभी हजारों में आगे चल रहे थे। खतौली में भी वोटों के मार्जिन में अंतर काफी कम हो चुका है और 851 वोटों का अंतर है। मनोज काका जी आपके पास आ रहे हैं। मैनपुरी से अच्छी खबर है, लेकिन 2 जगहों पर जीती बाजी हारते नजर आ रहे हैं आप लोग। देखिए, आपको बहुत साधुवाद और आपके चैनल को मैं देना चाहूंगा कि आप लोगों ने लगातार ग्राउंड की जो खबरें हैं उसको रिपोर्ट करा है। आपने, आपके जो रिपोर्टर हैं सभी ने, और आपने देखा होगा कि चाहे वो रामपुर है, चाहे खतौली हो, चाहे वो मैनपुरी हो, किस तरह से शासन की बर्बरता और किस तरह से लोकतांत्रिक जो मूल्य और मर्यादा है उसका दमन किया गया। और डॉक्टर लोहिया कहते थे, मैं तो आपके साथ अनेकों दिन प्रचार के गांवों से ही संवाद में रहा हूं। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि लोकतंत्र लोक और लाज से चल रहा, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, अब जनता उनके साथ नहीं है। रामपुर में भी हमारी बड़ी बढ़त थी और आपने देखा कि खतौली में भी बढ़त थी। मैनपुरी में तो श्रद्धेय नेताजी के आशीर्वाद से, आम जनमानस के आशीर्वाद से जो बढ़त है वो 2.5 लाख की है। आपने बताया 2,60,000 की है। और आपके माध्यम से अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ होता तो वहां हमारी कम से कम 5 लाख की जीत। ठीक है, 5 लाख होती है। आलोक अवस्थी जी, मैं खत्म कर रहा हूँ। वक्त मनोज काका जी कम है, जो कि अपडेट लगातार आ रहे हैं। कोई अपडेट और आ जाए उससे पहले आलोक जी से बात कर लेते हैं। आलोक जी, आप लोग तो कह रहे थे कि इस बार हवा बदलेगी, लेकिन आपके प्रत्याशी तो अपना ही बूथ हार गए। मैं खत्म कर रहा हूं। अगर देश का निर्वाचन आयोग जरा सा भी देखिए अवधेश जी, यह हमने पहले भी कहा था कि रामपुर और खतौली में 10-12 राउंड तक जो है वोट हमारे खिलाफ जाता है। वो शुरू से ट्रेंड रहा है और उसके बाद हम जो बदलेंगे। सुबह से मैं डिबेट्स में यही बात कर रहा हूँ। उसका नतीजा दिख रहा है कि रामपुर हम लगभग भारी बहुमत से जीतने वाले हैं और खतौली में भी जो है हम उस लीड को बहुत कम कर चुके हैं और निश्चित रूप से हम खतौली भी जीतेंगे। मेरा एक सवाल है समाजवादी पार्टी के ऊपर भी कि जब आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी चुनाव जीते थे 94,000 वोट से जीते थे और उसमें बसपा का समर्थन उनको था, तो क्या यह जो जीत हो रही है या शिवपाल यादव जी को इसका क्रेडिट मिलना चाहिए या अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है ये जीत कि शिवपाल यादव जी समर्थन में जब आए हैं उसके बाद से जो है मैनपुरी में जो है स्थिति बदली है, या अखिलेश यादव को चिंतन करना चाहिए कि उनकी नेतृत्व में बाकी जगह जीत क्यों नहीं होती है और मैनपुरी के अंदर जो जब आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी जीवित रहते हुए जब चुनाव लड़ते हैं और 94,000 से जीतते हैं और बसपा के समर्थन से जीत रहे होते हैं, तो यह एक अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बड़ा। लेकिन आपने नहीं बताया कि आपका प्रत्याशी अपना ही बूथ क्यों हार गए। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, आज का पहला विजय तिलक हो गया है। बड़ी खबर आ रही है रामपुर से, जहां पर भाजपा के प्रत्याशी आकाश सक्सेना जीत गए हैं। रामपुर में भाजपा ने किला तोड़ दिया है। आकाश सक्सेना ने 25,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज कर ली है और भाजपा के आकाश सक्सेना ने सपा के आसिम रजा को हरा दिया है और 10 बार के विधायक आजम खान का जो पूरा वो साम्राज्य था, गढ़ था, वो टूट गया है। आकाश सक्सेना चुनाव जीत गए हैं। वहीं खतौली में रालोद के मदन भैया की जीत भी लगभग तय मानी जा रही है। खतौली में मदन भैया ने राजकुमारी सैनी को पीछे छोड़ा है, लेकिन बड़ी खबर रामपुर से, जहां पर भाजपा ने जीत दर्ज कर ली है। तो पहला जो विजय तिलक है आज का वो हो गया है और अब औपचारिक तौर से जीत हो गई है। खतौली से बड़ी खबर, मदन भैया की जीत लगभग तय है और यहां पर राजकुमारी सैनी को पीछे छोड़ दिए हैं। आलोक अवस्थी जी, एक सीट पर मैनपुरी में आपको असफलता है और रामपुर में सफलता है, क्या कहेंगे? देखिए, हमने शुरू से ही कहा था कि हम रामपुर विधानसभा में हम जीतेंगे। जब लोकसभा का उपचुनाव हुआ था तो रामपुर समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था। उस गढ़ को हमने ढाया लोकसभा उपचुनाव में और वही रामपुर विधानसभा में तो भाजपा कभी जीती ही नहीं थी और यह गढ़ भी हमने ढाया। तो मेरा इतना ही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो गढ़ बने थे वो ढाती आ रही है। खाली मैनपुरी की बात अगर हम करेंगे तो मैनपुरी के अंदर चूंकि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की एक सहानुभूति लहर चल रही थी और शिवपाल यादव जी का जो फैक्टर था वो वहाँ पर काम आया है। मैं नहीं मानता कि ये अखिलेश यादव की जीत है, मैं ये मानता हूँ कि ये सहानुभूति लहर की जीत है और जो है अखिलेश और शिवपाल यादव जी की जीत है। ठीक है मनोज काका जी, सहानुभूति की जीत है या फिर कुछ और है? और रामपुर पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये हम समाजवादी लोग हैं। ये जो मैनपुरी की जीत है, खतौली की भी जो जीत है और जो रामपुर में जो परिणाम आए हैं,
मैं कह रहा हूं कि हम लोगों के जो भी श्रेय होता है जीत का, वो सामूहिक श्रेय हम लोग देते हैं। ये पार्टी के, मैनपुरी के महान जनमानस के एक एक गरीब का, किसान का, मजदूर का, छात्र का, नौजवान का, सबके सामूहिक प्रयास की ये जीत है। ये नेताजी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। और खतौली में भी हम जीत चुके हैं। और रामपुर में शासन ने किस तरह से एएसपी लगा करके और पुलिसिया तांडव करा, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने पूरे दुनिया में उससे भारतीय लोकतंत्र की जो मर्यादा है वो गिरी है, जो पूरे दुनिया में भारतीय लोकतंत्र की मर्यादा गिरी। लेकिन मनोज जी, यही आरोप तो आप लोग मैनपुरी में भी लगा रहे थे कि पुलिस वहां पर दमन कर रही है, तो वहां पर आप जीत गए। रामपुर में पुलिस पर आप और मैं कह रहा हूँ कि ये क्या क्या परिणाम। आपके चैनल तो स्वयं दिखा रहा था कि कितने राउंड तक समाजवादी पार्टी आगे थी। वहां डीएम एसपी को इसका जवाब ले लेते हैं। आलोक अवस्थी जी, मनोज जी कह रहे हैं कि आखिरी से कुछ राउंड पहले तक सपा आगे, फिर अचानक से डीएम एसपी खेल कर रहे हैं। ये पूरी तरह से लोकतंत्र लूटना चाहते हैं। देखिए अवधेश जी, हर विधानसभा पे या लोकसभा के ट्रेंड में कुछ बूथ ऐसे होते हैं जो एक पार्टी को समर्पित होते हैं। तो शुरुआती बढ़त जो थी समाजवादी पार्टी की, वो इसलिए थी कि वहां पर उनका वोट खुल रहा था और हमारा वोट बाद में खुलना था। उसमें हमने देखा तो हम उसमें बढ़ करके आए। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के ऊपर कि अगर हम रामपुर में वो कह रहे हैं कि हमने जो है क्या कहते हैं बेईमानी करी है, तो क्या वो बेईमानी हम रामपुर में खतौली में नहीं कर सकते थे? क्या वो बेईमानी हम मैनपुरी में नहीं कर सकते थे? तो ये मिथ्या आरोप है कि जहाँ पर ये जीत जाते हैं वहां पर सब सही हो जाता है और जहाँ पर ये हार जाते हैं वहां पर ठीकरा प्रशासन से पूछते हैं। एक बार पूछिए इनसे कि 2012 में डिम्पल यादव जी कन्नौज के अंदर निर्विरोध कैसे चुनाव जीत गई थी लोकसभा में, जबकि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे। अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री रहते हुए 2012 का कन्नौज लोकसभा उपचुनाव निर्विरोध जीत जाना एक तरह की खुली बेईमानी दिखाती थी। ठीक है, आप दोनों के पास आएंगे, बड़ी खबर उठा लेते हैं। देखिए एबीपी गंगा पर सबसे पहले यूपी के तीनों सीटों के नतीजे। रामपुर में भाजपा के आकाश सक्सेना 25,000 से ज्यादा वोटों से जीत गए हैं। वहीं अगर हम बात करें खतौली में तो 22,000 वोटों से मदन भैया जीत गए हैं, रालोद प्रत्याशी। मैनपुरी में डिम्पल यादव 2,70,000 वोटों से लीड कर रही हैं, जीत गए हैं। तो रालोद के मदन भैया भी 22,000 वोटों से जीत गए हैं। तो रामपुर और खतौली के नतीजे आ गए हैं। रामपुर में आकाश सक्सेना, खतौली में जीत गए हैं मदन भैया। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे लगातार बने हुए हैं। वीरेश जी, आपके पास आ रहे हैं। अब ये जश्न शुरू हो गया है, शिवपाल यादव आ गए, क्या हो रहा है इस वक्त यहाँ पर? देखिए शिवपाल यादव अपने एसएस मेमोरियल कॉलेज से निकलकर अपने इस मंच पर आ गए हैं। ये मंच है प्रतीक का, एकता का। और एकता इस लिहाज से, मैनपुरी जब चुनाव शुरू हुआ तो इसी कॉलेज में, इसी मंच पर पहली बार अखिलेश यादव ने कहा कि चचा से मेरी कोई राजनीतिक दूरियां तो थीं, लेकिन रिश्तों की दूरियां नहीं थी, चचा भतीजे का रिश्ता था। और आज फिर जब एसएस मेमोरियल कॉलेज में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की लगभग 1.5 घंटे तक वार्ता हुई, बहुत सारे मसलों पर वार्ता हुई। इसी कॉलेज में अखिलेश यादव जब मैनपुरी चुनाव में डिम्पल यादव को बढ़त मिलने लगी तो सबसे पहले अखिलेश यादव पहुंचे और शिवपाल यादव का चरण स्पर्श किया। चरण स्पर्श करने के बाद उनका आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेने के बाद एबीपी गंगा से उन्होंने कहा कि हम सब एक हो गए। और सबसे एक्सक्लूसिव खबर एबीपी गंगा ने दिखाया कि प्रसपा और सपा एक हो गए, प्रसपा का विलय हो गया। और अभी मुझसे एक्सक्लूसिव बात करते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि अब मेरी गाड़ी से समाजवादी पार्टी का झंडा कभी नहीं उतरेगा, हम एक हो गए, दिल से एक हो गए, अब कोई दुराव नहीं रहा। और शिवपाल यादव दुर्गा यादव के साथ निकलकर और अलम बदी जो आजमगढ़ के लोग विधायक हैं, ये दोनों, इन दोनों के साथ मंच पर पहुंचे हैं अपने पुत्र आदित्य यादव उर्फ अंकुर के साथ और जनता से मिल रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, सम्मान बढ़ाया जा रहा है शिवपाल यादव का, उनकी भूमिका को सब इस्तकबाल कर रहे हैं। इस एसएस मेमोरियल कॉलेज में चचा भतीजे की जोड़ी का जिंदाबाद का नारा लगाया जा रहा है, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे चल रहे हैं एसएस मेमोरियल कॉलेज में। बड़ी संख्या में जो पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता और सैफई से जुड़े हुए लोग हैं वो मंच पर जब विराजमान है शिवपाल यादव तो उनको नारे के द्वारा उनका सम्मान बढ़ा रहे हैं। अखिलेश यादव यहां से मैनपुरी डिम्पल यादव के साथ निकल चुके हैं। मैनपुरी में अखिलेश यादव और डिम्पल यादव अपना जीत के सर्टिफिकेट लेने गए हैं।
हैं जीत का सर्टिफिकेट लेने के बाद जो नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव की समाधि है वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। जी हाँ, एक बड़ी खबर दे दूं, अखिलेश यादव, पत्नी डिंपल यादव और शिवपाल यादव की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जो मुलायम सिंह यादव की समाधि पर होगी, सैफई में होगी। जब जीत का सर्टिफिकेट डिंपल यादव और अखिलेश यादव लेकर यहाँ पहुंचेंगे सैफई, तो सैफई में समाधि स्थल पर मीडिया को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव जानकारी दी कि मैं जा रहा हूं मैनपुरी जीत का सर्टिफिकेट लेने डिंपल के साथ। जब वहां से आऊंगा और आने के बाद मीडिया को संबोधित करूंगा, नेताजी को श्रद्धांजलि दूंगा, नेताजी की समाधि पर जाएंगे, चाचा भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा। तो ये सारे लोग समर्थक भी वहां जा रहे हैं और साथ ही जो समाधि है वहां पर तैयारियां की जा रही हैं, वहां सजाया जा रहा है, उसे चारों तरफ से साफ सफाई की जा रही है क्योंकि वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। और चाचा का चेहरा देखिए, 2016 के बाद जो यादव संग्राम हुआ था, जो परिवार में विघटन हुआ था, उसके बाद से सबसे ज्यादा खुशी और प्रफुल्लित इस वक्त शिवपाल यादव दिख रहे हैं। उन्होंने कहा अब मेरी गाड़ी से कभी भी समाजवादी पार्टी की साइकिल का झंडा नहीं उतरेगा। और एक्सक्लूसिव एबीपी गंगा ने वो तस्वीरें दिखाई किसी दूसरे चैनल के पास, वो तस्वीरें वो क्षण नहीं थी क्योंकि 2016 में जब अलगाव हुआ था उस वक्त का भी मैं साक्षी हूं और जब आज एक हुए हैं उस वक्त का भी मैं साक्षी हूं। शिवपाल यादव मंच पर अभिवादन स्वीकार करते हुए, कार्यकर्ताओं से हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए, ये खुशी का क्षण है सैफई परिवार के लिए, ये समाजवादी पार्टी के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए। रिजल्ट तो मैनपुरी में इनके लिए सकारात्मक रहा है, खतौली में गठबंधन के लिए सकारात्मक रहा है, लेकिन जो सैफई परिवार में 2016 से लेकर 22 तक विघटन और अविश्वास की भावना थी, एक दूसरे के प्रति साजिश और षड्यंत्र की भावना थी, एक दूसरे के प्रति जो घोर घोर अविश्वास की भावना थी, वो आज छटती हुई नजर आई। जब शिवपाल यादव दिख रहे हैं कैसे एक एक हाथ में अपना हाथ लगाकर शिवपाल सबका इस्तकबाल कर रहे हैं और उन्होंने ट्वीट करके सबको धन्यवाद भी दिया था। जसवंत नगर को खास तौर से उन्होंने जिक्र किया था कि आप सभी का दिल से आभार बड़ी जीत दिलाने के लिए। और ये खुशी देखी जा सकती है, महसूस की जा सकती है कि किस तरीके से लोग नीचे मौजूद हैं और शिवपाल एकदम गदगद हैं। अंकुर जिनके कंधे पर ये कमान सौंपी गई थी, लगातार वो डिंपल भाभी के साथ नजर आए, वो भी मंच पर नजर आ रहे हैं। मेहमान भी लगातार हमारे साथ बने, आप भी हमारे साथ बने रहिए। मनोज काका जी, ये जो तस्वीर है ये सपा के लिए कितनी बड़ी संजीवनी है? नहीं, देखिए ये बहुत बड़ी संजीवनी नहीं है और आप ये संजीवनी है बहुत बड़ी और हम सब इसके लिए खुश हैं। समाजवादी पार्टी का, जैसा कि आपके रिपोर्टर ने बताया, वीरेश जी ने जैसा कि बताया कि सभी के मन में बेहद उत्साह है, खुशी है और हम बहुत विनम्रता से और बहुत भावुकता के साथ इस जीत को स्वीकार कर रहे हैं, मैनपुरी के जनमानस का, खतौली के जनमानस का। और जो हमें जनादेश रामपुर में भी हमें जो जनादेश मिला है उसका भी हम बहुत विनम्रता से हम स्वीकार कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी एक होकर के और आप सब जनवादी पत्रकारों के सुझाव के साथ, आम जनता के सुझाव के साथ समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी अब ये सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में, आपको आज ही कह रहा हूं, वो नोट किया जाए, आने वाले 2024 में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े दल के रूप में उभरेगी। और हम बहुजन वर्ग के लोग, हम कभी किसी वर्ग को हम बांटने की राजनीति नहीं करते। अखिलेश यादव जी हमेशा। ठीक है, अब हम रुक कर लेते हैं आलोक अवस्थी। आलोक अवस्थी जी, आपने सुना मनोज काका जी कह रहे हैं कि ये बड़ी भावुक तस्वीरें हैं, लेकिन ये प्रबल तस्वीरें भी आपके पास आएंगे। सनुज हमारे साथ जुड़ गए कि वहां से रिजल्ट आ गया है, खतौली से मदन भैया जीत गए हैं। सनुज, क्या वहां पर तस्वीरें हैं और एकदम जो परिणाम था, जो लीड थी मदन भैया की, बीच में गड़बड़ जरूर हुई थी लेकिन अंत में वो बाजी मार ले गए। हाँ, देखिए वाकई मदन भैया ने बाजी मार ली है और सुबह से जिस तरीके से उन्होंने रफ्तार पकड़ी थी, जो भी राउंड खुलता रहा उसमें मदन भैया लगातार जो वोटों की रफ्तार है वो उन्हीं के पक्ष में रही, लगातार रही और करीब 22,000 से मदन भैया की जीत की घोषणा हो सकती है।
मदन भैया चुनाव जीत गए हैं, आधिकारिक घोषणा होना अभी बाकी है। देखिए मदन भैया हैं, कद्दावर नेताओं में गिनती होती है, 4 बार के विधायक रहे, लेकिन राजनीतिक सूखा उनका चल रहा था। लगातार वो कभी लोनी से चुनाव हार रहे थे, पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन कभी उनकी नैया पार नहीं लगी। लेकिन शायद खतौली में मदन भैया का यहाँ आना खतौली में मदन भैया की नैया को पार लगा गया। जिस तरीके से उन पर तमाम आरोप लगे, बाहुबली हैं, मदन भैया भारी हैं, मदन भैया बाहुबली हैं, 50 से ज्यादा मदन भैया पर मुकदमे हैं, ये तमाम चीजें यहाँ पर जयंत का जो गांव-गांव प्रचार था, लोगों से मिलना जुलना था, ये काम कर गया क्या? जनता के दिल में छू गया ये? नहीं, देखिए राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी की गिनती बड़े कद्दावर नेताओं में होती है, लेकिन जयंत चौधरी ने जिस तरीके से डोर टू डोर कैंपेन का अपना एक बड़ा प्लान बनाया। देखिए जयंत चौधरी के 2 प्लान थे और वो 2 प्लान पूरी तरीके से बीजेपी की चुनौती को स्वीकार करा और अपने प्रत्याशी को जीत दिलाई। पहला प्लान ये था जयंत चौधरी का कि पूरे गांव-गांव जाना है, डोर टू डोर जाना है और पूरी तरीके से मतदाताओं को घर-घर जाकर, दहलीज पर, गांव में, कूचे में, हर जगह जाकर उन्होंने ये बताया कि राष्ट्रीय लोकदल सबसे बड़ी किसानों की हितैषी है। सबसे बड़ा मुद्दा जयंत चौधरी ने बनाया कि चीनी मिलें शुरू हो चुकी है और अभी तक जो है गन्ने का रेट नहीं घोषित किया। अपने हर मन से उन्होंने कहा और सीधा जयंत चौधरी ये भी कहते थे, हम भाईचारा चाहते हैं, मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र करके हमारे जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय हमारे जख्मों को कुरेदने का काम ना करो। और जो दूसरी सबसे बड़ी जयंत चौधरी की रणनीति है, इसको लिटमस टेस्ट बोला जा रहा था 2024 का, कि जो जाट, मुस्लिम, गुजर और उसमें एससी समीकरण बनाकर यहाँ मदन भैया को चुनाव मैदान में उतारा। जो चंद्रशेखर आजाद हैं, उनको मदन भैया ने उनसे हाथ मिलाया और उनको गठबंधन का अपना सारथी बनाया और शायद यही हुआ कि जो एक नया गठबंधन बना है। देखिए 2012 की मैं बात कर लेता हूँ। 2012 में राष्ट्रीय लोकदल ने यहाँ से करतार सिंह भड़ाना को चुनाव मैदान में उतारा था, वो गुर्जर बिरादरी से थे। लेकिन 2017 की बात करें, 2022 की बात करें, जैसे ही गुर्जर प्रत्याशी बदला गया, राष्ट्रीय लोकदल के हाथ जीत नहीं लगी। ऐसे में मदन भैया को वापस 2012 वाले समीकरण पे जाना पड़ा और इस समीकरण में सबसे बड़ी बात ये रही कि इस बार एससी समाज को जोड़ने के लिए जयंत चौधरी ने एक पूरा जो सियासी दाव चला, वो सियासी दाव सफल रहा। हमारे साथ बने रहिए, आलोक अवस्थी जी लगातार बने। आलोक अवस्थी जी, इन तीनों सीटों को 2024 के लिटमस टेस्ट को जोड़कर भी देखा जा रहा था, तो क्या 2024 के लिहाज से ये तस्वीर जो बनी है, ये आपके लिए क्या देख रहे हैं? अच्छी है, खराब है, किस तरीके से आकलन कर रहे हैं आप तीनों का? आलोक अवस्थी जी सुन पा रहे हैं क्या? तो अवस्थी जी संपर्क नहीं हो पा रहा है। मनोज काका जी ये बताइए कि जिस तरीके से, यही सेम सवाल जो अवस्थी जी इसमें पूछ रहा था, 2024 के लिए ये कॉन्फिडेंस का काम कर रहे हैं रिजल्ट आपके लिए? अब तो परिवार भी एक है और नतीजे भी जो मैनपुरी में आ गए, उस पर बीजेपी लगातार कह रही थी कि मार्जिन लगातार घट रहा था और नेताजी का मार्जिन जब 95,000 था तो डिंपल जी का तो हम और नीचे ले आएंगे। देखिए ये इसके बिल्कुल ये संकेत हैं और इस बात का ट्वीट उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, स्टूल मंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने किया कि उत्तर प्रदेश के जो परिणाम आएंगे वो 24 के लिए एक संकेत होगा, 24 के लिए एक संदेश होगा। लेकिन वो जैसे ही देख गए कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का तीनों सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज हो रही है, वो अपना ट्वीट डिलीट करके भाग गए और हमारे कई सुधी साथियों ने कहा कि ट्वीट डिलीट मत करना। तो देखिए ये जीत जो है, ये बहुत किसानों के, आज खतौली की जो जीत हुई है उसके लिए जयंत चौधरी साहब का, चंद्रशेखर भाई का, सबका, आप सभी का, आम जनमानस का, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में देखिए महंगाई कहाँ है, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार, बिल्कुल ये तमाम चीजें रहेंगी और बने रही। मनोज जी हम एक बार रामपुर का भी रुख कर लेते हैं, अविनाश के पास वहां पर अपडेट है। अविनाश ये बताइए कि रामपुर में भी ऐलान हो गया, क्या वहां पर माहौल है, किस तरीके से जश्न की स्थिति है या आसिम राजा क्या करे, क्या हो रहा है वहां पर इस वक्त? पहले तस्वीरें दिखा देते हैं उदय साहब को। देखिए यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैद हो गया है, चूंकि आकाश सक्सेना ये इलेक्शन को जीत चुके हैं और यहाँ पे अगर बात करें तो आकाश सक्सेना को जो जीत का सर्टिफिकेट है उसको देने की औपचारिकताएं यहाँ पे की जा रही है। उसके पहले जो तमाम सारे पुलिस अधिकारी है, जो तमाम सारा पुलिस महकमा है, वो यहाँ पे अलर्ट हो गया, क्योंकि जिस तरीके से आजम खान की यहाँ पे प्रतिष्ठा लगी हुई थी दांव पे और आसिम राजा यहाँ पे कैंडिडेट थे, उनकी हार हुई है। मेरे साथ जिला अधिकारी रविंद्र कुमार भी यहाँ पे मौजूद है, वो भी बताएंगे कि किस तरीके से पूरा चुनाव संपन्न हुआ। सर चुनाव संपन्न हो गया, क्या नतीजे रहे हैं और किस तरीके से जो तमाम सारे आरोप लग रहे हैं आप लोग के ऊपर, खासतौर से सपा कैंडिडेट के ऊपर से, क्या कहेंगे? देखिए जो
निर्वाचन की जो मतगणना की प्रक्रिया है वो आज संपन्न हो गई है। 33,000 से ऊपर मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं और आप सभी मीडिया बंधुओं की उपस्थिति में और सभी प्रत्याशियों की उपस्थिति में और जो आयोग के ऑब्जर्वर हैं और CCTV कैमरा सभी चीज़ें लगी हुई हैं, तो ये कहना कि मतगणना रुकवा दी गई और मीडिया को बाहर निकाल दिया गया, तो ये सारे, आप भी सब लोग यहीं पे थे, तो ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। आरोप ये भी लगा रहे हैं कि आप लोगों ने मतों का प्रयोग नहीं करने दिया, जो तमाम सारे मुस्लिम इलाके थे वहाँ पे मुसलमानों को वोट नहीं डालने। ऑलरेडी उसमें मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई है और वो चुनाव आयोग के देखरेख में सारी प्रक्रिया संपन्न हुई है, तो इस तरीके का कोई भी आरोप जो है वो बेबुनियाद है। शहर के सपा का गाड़ी पे सपा का झंडा होगा। हाँ, झंडा हो गया अखिलेश ने समाजवादी पार्टी का झंडा मुझे थमा दिया, हम लोग एक हो गए। अब हमारी गाड़ी पर समाजवादी पार्टी और साइकिल का झंडा लगेगा। आप बताइए, अब आपके झंडे पर कितने खुश लग रहे हैं आप? बहुत खुश लग रहे हैं। कोई बात हुई आज है। आप बहुत एक हैं, हमेशा एक। आप लोग एक जीत गए भाई, जीत गए पूरी तरह। अखिलेश जी ने चरण छुआ और आशीर्वाद दिया आपने पूरी तरीके से? पूरी तरीके से। अच्छा, पूरी तरीके से। और हम एक हैं और जिस तरीके से हमको यहाँ की जनता छोटे मुख्यमंत्री कहती थी, अब अखिलेश को छोटे नेताजी हमने स्वीकार कर लिया। अच्छा, नेताजी की आत्मा बहुत खुश होगी इसको लेके। अरे वो यार आज नेताजी की आत्मा खुश होगी। नेताजी की श्रद्धांजलि आज पूरी हो गई। नेताजी की ख्वाहिश थी। हाँ, पूरी ख्वाहिश। देखिए, और शिवपाल यादव को सुना, देखिए अखिलेश यादव भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, सर्टिफिकेट लेने के लिए निकल रहे हैं मैनपुरी। और आपने देखा कि किस तरीके से शिवपाल यादव कह रहे थे कि श्रद्धांजलि आज पूरी हो गई जो नेताजी को दी जानी थी। बधाइयों का सिलसिला मैनपुरी में चल रहा है और शिवपाल यादव ने यह भी कहा कि जनता मुझे छोटे मुख्यमंत्री कहती थी, लेकिन मैंने अखिलेश यादव को छोटे नेताजी के तौर पर स्वीकार किया है। और एक बड़ा संदेश मैनपुरी चुनाव से ज़रूर सैफई परिवार ने दिया है। पूरी सुरक्षा घेरे में अखिलेश यादव और डिम्पल यादव और मैनपुरी से निकलते हुए अब ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के समर्थक काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। जो नतीजा निकल करके आया है ऐतिहासिक विजय का, ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और अपने समर्थकों से हाथ हिला करके उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए अखिलेश यादव, सैफई गांव और आसपास के लोग बड़ी संख्या में अखिलेश यादव के घर पहुंचे हुए हैं, गाड़ी में बैठते हुए अखिलेश यादव, और अब यहां से वो मैनपुरी के लिए निकल रहे हैं। शिवपाल यादव के साथ आज बड़ी बैठक करी और उससे पहले शिवपाल यादव को की पार्टी प्रसपा को सपा में विलय कराया है। समाजवादी पार्टी और प्रसपा का आपस में विलय हुआ है और बड़ा संदेश यहां से देने की कोशिश मैनपुरी चुनाव में जो चुनौती थी उसको ध्वस्त करते हुए आज डिम्पल यादव ने मैनपुरी का चुनाव जीत लिया है और अब बारी सर्टिफिकेट की है। सैफई से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। तो देखिए, आपने रतीश की रिपोर्ट देखी, मैनपुरी से निकल गए हैं सर्टिफिकेट लेने के लिए अखिलेश और डिम्पल, और कड़ी सुरक्षा में डिम्पल के साथ जीत का सर्टिफिकेट लेने के लिए अखिलेश जा रहे हैं। शिवपाल यादव को भी आपने सुना, वो कह रहे हैं कि अखिलेश ने मुझे झंडा सौंप दिया है तो अब वो झंडा मेरी गाड़ी पर रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव को छोटे नेताजी के तौर पर मैंने स्वीकार कर लिया है और आज मुलायम सिंह यादव जी को जो श्रद्धांजलि दी जानी थी वो पूरी गाड़ी से नहीं उतरेगा। गाड़ी से समाजवादी पार्टी का झंडा ही रहेगा। बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी का झंडा नहीं उतरेगा गाड़ी से। शिवपाल यादव ने तेज रफ्तार से दौड़े, तेज रफ्तार से अभी दौड़ी और चौथी इसमें क्या होगा? अब साइकिल तेजी के साथ दौड़ेगी। खेला होगा, हो गया खेला भी हो गया, फिर होगा। और रामपुर में क्या हुआ? बेईमानी कोशिश यहाँ भी की गई
लेकिन यहाँ की जनता ने उनको बुरी तरह से हरा दिया। बिल्कुल बिल्कुल आशीर्वाद पूरी तरह से आशीर्वाद सदैव के लिए रहेगा और सदैव के लिए। अच्छा, आजीवन। अखिलेश जी एकदम पूरी तरीके से आपको जो जिस तरीके से वो प्यार झलक रहा था, वो लग रहा था कि बहुत दिल से इस बार का मामला है। अब तो दोनों दिल मिल गए, दोनों दिल मिल गए, दोनों दिल मिल गए। हाँ, जो जिम्मेदारी मिलेगी बखूबी निभाएंगे। अब प्रसपा का क्या होगा पदाधिकारी? तो देखिए शिवपाल यादव को आप सुन रहे हैं, हमारे सहयोगी शैलेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, देखिए जिस तरीके से परिवार एक हुआ, बड़ी जीत भी मिल गई, और क्या अपडेट है? पूरे प्रदेश में धमक सुनाई पड़ रही है तीनों विधानसभाओं के परिणाम की। अवधेश, हम यहाँ से प्रसपा कार्यालय का नज़ारा दिखाते हैं। इस समय हम प्रसपा के कार्यालय में मौजूद है लखनऊ में। सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं यहाँ की कि जो आज शिवपाल यादव जी शामिल हुए समाजवादी पार्टी में, जिस तरह से सपा का झंडा उन्होंने मैनपुरी में थामा, लेकिन उसका असर लखनऊ में दिख रहा है। यहाँ पर जो पार्टी का झंडा लगा होता था एक प्रसपा का, वो उतारा जा चुका है, हट चुका है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो तमाम प्रचार सामग्री की दुकान लगी थी, वहाँ पर भी सारे झंडे बदल दिए गए हैं। कुछ देर पहले ही जो प्रसपा के झंडे हुआ करते थे यहाँ पर, वो हटा दिए गए हैं, उन्हें गोदाम भेज दिया गया। और यहाँ पर भी ये जो पहले प्रसपा कार्यालय हम कहें, यहाँ पर अब समाजवादी पार्टी के झंडे जो गाड़ियों पे लगाए जाते हैं झंडे, वो बाकी प्रचार सामग्री दिखने लगी है और लोग खरीदने भी यहाँ पर पहुँचने लगे। देख सकते हैं ये बड़े बड़े जो बैनर हैं, चाहेंगे हम जरूर दिखाएं एक बार। बैनर दिखाइए लोग, तो यहाँ पर ये देखिए अवधेश, बड़े बड़े जो बैनर हैं प्रसपा कार्यालय में। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, पटका पहन लिया सपा का आपने भी प्रसपा? बिल्कुल 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 पहन लिया गया और बहुत खुशी है। हम लोग समाजवादी हैं, समाजवादी लोग हैं, और आज श्री डिम्पल यादव जी की जीत की खुशी में हम लोग पूरा पदाधिकारी बहुत खुशी का माहौल है। पर भी नज़ारा आपको दिखाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे कैमरा सहयोगी राजू के साथ आपको दिखाते हैं अवधेश कि किस तरह से जो गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी है। शिवपाल यादव जी की गाड़ी पर हमने झंडा दिखाया था, अब दिखाते हैं जो प्रसपा कार्यालय में गाड़ियाँ, यहाँ पर भी सबने अपने जो झंडे हैं बदल दिए हैं। समाजवादी पार्टी के जो झंडे हैं वो नजर आने लगे हैं। यहाँ पर तमाम जो पार्टी से जुड़े लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो भी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं। देखिए अब एक नए रंग में, एक नए कलेवर में नजर आ रहा है प्रसपा का एक कार्यालय लखनऊ में जो बना हुआ है, जिसको लेकर तमाम चर्चाएं भी पिछले दिनों उठने लगी थी कि पता नहीं ये प्रसपा का कार्यालय रहेगा भी या नहीं, क्योंकि ये बतौर आवास शिवपाल यादव को आवंटित है। तमाम लोग मौजूद हैं। जी भाई साहब, क्या कहेंगे? अब तो तस्वीरें बदल गई, यहाँ का रंग भी बदल गया प्रसपा। ये 2024 के लिए बहुत अच्छा मैसेज है। आज चाचा भतीजी एक हो गए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के लोग, जनता चाहती थी कि ये लोग एक साथ आएं, इसीलिए आप सबको बधाई और उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई। कितनी मजबूत होगी सपा शिवपाल यादव जी के साथ? बिल्कुल शैलेश, बिल्कुल ये तस्वीरें अच्छी हैं। और एक छोटा रिएक्शन मनोज काका जी आपका, ये जो तस्वीर आ रही है प्रसपा कार्यालय से सपा में होने की, बिल्कुल देखिए तस्वीरें शैलेश दिखा रहे हैं। और शैलेश, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो प्रसपा का कार्यालय है अब वो पूरा सपामय हो चुका है। बिल्कुल निश्चित रूप से सपामय हो चुका है। यहाँ पर भाई साहब एक खड़े हैं प्रसपा के कार्यकर्ता, लेकिन अब सपा के, नाम है आजम खान। आजम साहब, पहली चीज तो ये कहेंगे, आजम खान का गढ़ रामपुर, आपका नाम भी आजम है इसलिए जरूर जोड़ेंगे, लेकिन रामपुर में तो आज कमल खिल गया। आपने देखा वो सरासर एक नाइंसाफ़ी है और लोकतंत्र की सीधे सीधे हार है वो। और मैं आपकी एक बात को दोहराना चाहूँगा कि मेरा गढ़ पीलीभीत है और ने कहा आपके नाम की खाली मैंने बात की। जी शुक्रिया शुक्रिया। आजम साहब ये बताइएगा कि सपा और प्रसपा का जो विलय हुआ, जिस तरह से समाजवादी पार्टी में वापस आए के नतीजे आपने देख लिए, वहाँ पर मदन भैया की जीत हो गई है और लगातार इस तरीके से नतीजे जो है वो सामने आ रहे हैं। हालांकि रामपुर की हार का ठीकरा यहाँ पर सपा सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन पर फोड़ती हुई नजर आ रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।